मंगलमय सुप्रभातम। परम प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डीपी द्विवेदी आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर के प्रस्तुत हूं। बच्चों, आज का विषय है कबीर के द्वारा लिखित साखी। परम प्रिय विद्यार्थियों, अब हम साखी पाठ के अंतर्गत साखी लिखने वाले महान संत निर्गुण काव्य धारा के जनक कबीर दास जी के जीवन परिचय को जानते हैं। बच्चों, कबीर दास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ ऐसा माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए, अर्थात स्वर्गवासी हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक ओर धर्म के वाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। परम प्रिय विद्यार्थियों, अब हम साखी पाठ के अंतर्गत कवि ने किन किन विषयों को समाहित किया है, उन सब का अध्ययन पाठक प्रवेश के अंतर्गत करने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। अर्थात संत जो कुछ भी देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, वही बात वह अपने शिष्य को बताते हैं और उसी को प्रमाण के रूप में रखते हैं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अर्थात कबीर जगह जगह घूमते रहते थे, इसलिए जिन जिन क्षेत्रों में जाते थे उन क्षेत्रों की भाषा वो अपने साथ लिए आते थे और अपनी रचनाओं में उनको स्थान भी देते थे। बच्चों, इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। बच्चों, साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा और अंत में जगड़। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी। बच्चों, साखी चूंकि प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और प्रत्यक्ष ज्ञान निश्चित रूप से हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और बच्चों, कबीर के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से, अर्थात जो कुछ भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उसी को अपनी कविताओं में लिखा है, अपने दोहों में समाहित किया है। आज हम उन्हीं प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित अनुभव ज्ञान को कबीर के दोहे साखी के माध्यम से अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस भाग में आपने साखी के प्रणेता कबीर दास जी के जीवन परिचय को जाना। साखी पाठ के अंतर्गत कबीर दास जी ने किन किन बातों को रखा है, उसकी एक झलक देखी। बच्चों, अब इसके आगे कबीर जी के द्वारा रचित साखी नामक पाठ के अंतर्गत दोहों को हम 4 भागों में विभक्त करके, अर्थात 4 भागों में अध्ययन करेंगे। अब इसके आगे हम दोहों का वाचन
और उनकी व्याख्या अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।